ऐसे ही खतरनाक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए। दोस्तों, भारतीय सेना के जवान अपनी जी जान लगाकर हमारे देश की रक्षा करते हैं ताकि हमारे देश किसी भी तरीके का बाहरी संकट ना आ जाए। वो हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं करते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसे ही सेना के जवान की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपने सिर्फ एक हाथ से ही 40 हथियारबंद लोगों को पस्त कर दिया और चलती ट्रेन में एक लड़की की इज्जत बताई। जी हाँ दोस्तों, एक अनुभवी सैनिक सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के बाद अपने हिंसा से भरे हुए जीवन को पीछे छोड़ते हुए अपने गृहनगर यानी कि होम टाउन जाने के लिए ट्रेन ले रहा था। अचानक ट्रेन रुकने का इशारा करती है और तभी 40 हथियारबंद लुटेरों द्वारा उसकी ली हुई ट्रेन पर हमला हो जाता है। अब एक सेना का जवान होने के नाते उसे कुछ न कुछ तो करना था। यह वह समय था जब उसने अपनी सेना से रिटायरमेंट ले लिया था और अब वह लड़ाई झगड़े का भाव पीछे छोड़कर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। लेकिन तभी यह हमला हो गया। दोस्तों, ये कहानी है 35 साल के विष्णु श्रीवास्तव की, जो 7वीं बटालियन में एक पूर्व कॉर्पोरल भारतीय सेना की 8वीं गोरखा इन्फेंट्री के लिए हुआ था। उनकी इकाई को ध्यान देने योग्य है क्योंकि नेपाली गोरखाओं को सभी समय के सबसे कठिन सैनिकों के रूप में जाना जाता है। 2008 में जब प्रिंस हैरी को अफगानिस्तान में तैनात किया गया था, उन्हें हर समय गोरखाओं द्वारा सुरक्षित किया गया था। वे युद्ध में सुरक्षा के लिए कट्टर तरीके के लिए जाते हैं और हमारी सेना की शान को बढ़ाते हैं। 2 सितंबर 2010 को पश्चिम बंगाल में श्रेष्ठा और पेशेवर चोरों के एक संगठित गिरोह द्वारा श्रेया नाम की लड़की की ट्रेन को रास्ते में रोक दिया गया, जिसे डकैतों के नाम से जाना जाता था। श्रेष्ठा ने शुरुआत में लुटेरों का साथ दिया और बिना कुछ बोले हुए अपने सारे सामान को उन चोरों के हवाले कर दिया। लेकिन जब उन्होंने बगल में बैठी एक लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया तो वह हरकत में आ गया, क्योंकि अब बात सिर्फ चोरी की नहीं बल्कि एक लड़की की आबरू की थी। वह बहुत देर तक शांत बैठे रहे, लेकिन तभी लड़की ने मदद के लिए उनसे पुकार लगाई, कहा कि आप एक सैनिक हैं, कृपया अपनी इस बहन को बचाएं। तभी श्रेष्ठा के जहन में एक बात आ गई कि ये 40 दरिंदे उस लड़की के साथ कैसे करेंगे। उन्होंने अपनी बहन के रूप में उसे समझते हुए उसे बलात्कार करने से उन लुटेरों से बचाया। उसने उन लुटेरों में से एक पर काबू कर लिया और फिर दूसरों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बाकी 3 लुटेरे भाग गए। जब उन्होंने उनमें से 3 को अपनी खुखरी, जो कि गोरखा लोगों का चाकू होता है, उससे मार डाला और 8 अन्य डाकुओं को वहीं पर घायल कर दिया। और यह बात है उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताई कि उन्होंने 11 बड़े लोगों को किस तरीके से वहां से निकाला था। यहाँ तक कि हास्यास्पद एक्शन फिल्मों पर उठाए गए लोगों के लिए उनके कार्यों के आंतरिक मनमौजी हैं। सच है कि वह बुरी तरीके से घायल हो गए थे, लेकिन 40 सशस्त्र पुरुषों के साथ कोई भी लड़ाई जिससे आप दूर जा सकते हैं। ठीक है कि एक महाकाव्य जीत है, लेकिन अगर वो 40 के 40 लोग उन पर एक साथ टूट पड़ते तो उनकी क्या हालत होती। लेकिन उन्होंने उस समय इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उन्हें परवाह थी तो केवल एक लड़की की इज्जत की, जिसे उसने अपनी बहन बना लिया था। उन्होंने मात्र अपने एक हाथ से ही उन 40 लोगों को ऐसी पटखनी दी कि वो वहां से भागते हुए बने। दोस्तों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि श्रेष्ठा ने केवल भारत, नेपाल, ब्रिटेन और उससे आगे के पुरस्कार जीते हैं। भारतीय सेना ने उन्हें आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्ति से वापस आने के लिए मनाने की भरपूर कोशिश की। संभवतः एक व्यक्ति राजनीतिक विद्रोह के रूप में जो भारत के दुश्मनों को जमा करने में घबराएगा, अपनी अचानक प्रसिद्धि और अवसरों को प्रस्तुत करने के बावजूद श्रेष्ठा ने स्पष्ट रूप से शांतिपूर्वक रिटायरमेंट ही चुना। वह मूल रूप से रिटायरमेंट चाहते थे। हमारे देश का इतिहास ऐसे ही साहसी सैनिकों द्वारा अविश्वसनीय पलायन से भरा हुआ है। श्रेष्ठा इस लड़ाई में सामना करने वाले अविश्वसनीय बाधाओं के कारण बाहर खड़े हैं और विनम्रता के साथ उसने बाद में प्रदर्शित न किया, न अपनी इस कहानी का चारों तरफ ढिंढोरा पीटा। वह न केवल अपने द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा करने से संकोच करते हैं, बल्कि हर साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू में उन्होंने अपनी सफलता पर आश्चर्य व्यक्त किया है और दावा किया है कि वह सिर्फ अपना काम कर रहे थे। गंभीरता से उसके पास उपलब्ध प्रत्यक्ष उदाहरण इस तरह भयावह लगता है कि युद्ध में दुश्मन से लड़ना एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य है, ट्रेन में डकैतों को ले जाना एक इंसान के रूप में मेरा कर्तव्य था, और उस लड़की की इज्जत बचाना उस समय मेरे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य लगा। एक घातक योद्धा जो अजनबियों की रक्षा के लिए अविश्वसनीय बाधाओं पर टूट पड़ता है और जीतता भी है और फिर
अद्भुत वन लाइनर के साथ अपनी उपलब्धियों को खारिज करता है। वह एक आदमी है विष्णु श्रेष्ठा, मातृत्व तो आपको सलाम करता है और हम भी इस वीर जवान को तहे दिल से सलाम करते हैं। तो दोस्तों, इस वीर जवान के बारे में आप लोग की क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।